हबीब आप मुसलमानों से कहिए निगाहें नीची रख के चले। औरतों से कह दिए कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीची करके रखें। मगर आज हालात देखे, चाउमीन बर्गर पानी पूरी खा खा करके ऐसा गर्म मजाज आदमी हुआ। ऐसे देखती हैं हमारी बेटियां, कहां कौन छत पे कौन घूम रहा है, कहां कौन सीटी मार रहा है, कहां कौन इशारा कर रहा है, कहां कौन आंख मार रहा है। ऐसे देख लगती कि लड़की है कि लड़का का बाप है, कुछ समझ में नहीं आता। यहां तो लड़का आप आंख बचा के चल रहा है, लड़का आंखें नीची करके चल रहा है और इनकी आंखें उठी रही हैं। खिलाफे खाने काबा का तवाफ करते मुफ्ती साहब की बिला से पूछ लीजिए, मर्द है बच बच के चलता है कि बदन से न टकरा जाए, उनके दुपट्टे से बदन न टकरा जाए, या ऐसे घूमता। मगर लड़कियां हैं खूब आराम से शान के साथ तवाफ कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्दों को धक्का लग रहा है, हाथ लग रहा नहीं। ये पता नहीं कि इन औरतों की तरबियत की कमी की वजह से मोहल्ले से लेके तवाफे काबा करने तक इसको कोई सलीका मंदी इसमें नहीं रह गई। कुरान कहता निगाहें नीची रख और मोटी चादर डाल ले। मर्दों से कहा निगाहें नीची रख, क्योंकि ज़िना का फितना सबसे पहले आंख से ही जारी होता है। नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, आखिरी स्टेज पे कपड़ा खुलता है। आला हजरत 6 साल की उम्र पे है, घर से बाहर खड़े हैं, तवाइफ की गाड़ी जा रही है। आपने देखा कि तवाइफ की गाड़ी है, उनकी गाड़ी को देख के आप पहचान गए, क्योंकि सारी औरतें नीम बरहना थी। आप समझ गए, आपने यह दुपट्टा अपने दामन को उठाया और आंख को ढांप लिया। एक बूढ़ी तवाइफ थी, वह बोली वाह साहबजादे वाह, तुमने आंखों को ढांप लिया और इधर नीचे वाला हिस्सा खोल दिया, तुमने आंखों को ढांप लिया, वाह साहबजादे वाह। आला हजरत ने जो जवाब दिया है, दुनिया का फ्राइड भी दंग है, माहिर साइकोलॉजिस्ट दंग है, एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी माहिर नफ्सियात दंग है। ये 6 साल का बच्चा बोल रहा है या 110 साल का मुअम्मर आदमी बोल रहा है। आला हजरत ने क्या कहा, हां मैंने अपनी आंखों को ढांप लिया, क्योंकि सबसे पहले आंख बहकती है, आंख बहकने के बाद तब दिल में ख्याल पैदा होता, दिल बहकता है, और जब दिल में डिसीजन लेता है कि मुझको ऐसा करना है, तब जाके आखिरी स्टेज में कपड़ा खुलता है। तो मैंने पहला ही स्टेज बंद कर दिया, न आंख बहके, न दिल बहके, न सत्र खुले। अल्लाह समझ दुनिया दंग है कि 6 साल की उम्र में इतना बड़ा हिकमतों भरा ख्याल कहां से आया। वो तवाइफ भी दंग रह गई, क्यों नहीं हो। जो जवान होता है 22 साल में वो हजरत होता है, और जो 6 साल में जिसकी फिक्र जवान हो जाए वो करोड़ों हजरतों का आला हजरत होता है। नारे तकबीर। निगाहों की हिफाजत कीजिए, या दिल को बिगड़ने मत दीजिए, वरना जब दिल बिगड़ जाएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक जवान मुरीद, उसका बाप मेरा मुरीद था, उसका बेटा इंजीनियर बना था, खूबसूरत स्मार्ट, जो हजारों में एक नौजवान हो। एक लड़की से मोहब्बत करी, लड़की को मेरे पास लाकर हुजूर इसको कलमा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कलमा पढ़ा देता हूं। मैं चेन्नई में उसको कलमा पढ़ाया और मैंने कहा जब तक इसका ईमान मजबूत न हो जाए उस वक्त तक शादी मत करना। मुमकिन है कि यह शादी करने के लिए अभी कलमा पढ़ ली है और फिर कल अपने बुत को देखेगी, उसके सामने सर टेक देगी। मैंने उसको अंग्रेजी जबान में, चूंकि वो तमिल और अंग्रेजी यही दो जानती थी, ब्राह्मण घर की लड़की, मैंने खूब समझाया इस्लाम क्या है, व्हाट इस्लाम सेज, मैंने सारी बातें बताई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शादी में 2-4 दिन की ताखीर हुई। लड़की अपने घर वालों से बात करी, सिंगापुर चली गई। फिर वो वहां जाने के बाद बोली कि अब मैं इंडिया नहीं आऊंगी और शादी तुमसे नहीं करूंगी। ये लड़का न देखा आओ न देखा ताओ, बगल में ट्रेन की पटरी गुजरी थी, चेन्नई से बंबई वाली लाइन, उसी में गया, अपना सर रख दिया। खूबसूरत नौजवान कट गया, मर गया। वो तो मर गया, लड़की दूसरे से शादी कर ली, आराम से बाल बच्चे की मां हो गई। यही मर गया। उसके मरने से क्या हुआ, इसके मरने से वो जहन्नम में जलेगा, बुरी मौत मरा। वो लड़की तो अपनी जगह रह गई। इसी तरह दिल फेंक आशिक मेरे बच्चे बनते हैं। दिल दे दिया, नहीं माना तो जान दे दिया, कट गया। एक लड़का था, वो फांसी के फंदे पे लटक, गले में चादर लगा दिया और बोला कि देखो तुम अगर नहीं शादी करोगी मुझसे तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं करोगी शादी मैं मर जाऊंगा। इसी खेल खेल में गले में चादर फंस गई और वह मर गया। वो लड़की अपनी जगह रह गई, उसकी शादी हो गई, वह अपने शौहर के साथ खुश है, और ये गया, ये टिस मार खा गया, मर गया। ये दिल फेंक आशिक मेरे बच्चे बन रहे हैं। मुंह में गुटखा खाना, मोबाइल देखना, फोन से बात करना, और साथ फांसी ले लेंगे, तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा। हाँ इसीलिए तू पैदा हुआ है। एक लड़की नहीं मिली तो तू मर जाएगा। तेरे पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सारे
सारी सब कुछ तेरे लिए, और तू पैदा हुआ है अल्लाह की इबादत के लिए। मैंने बच्चों को बताया नहीं, मैंने बच्चों के सामने फिल्म की कहानी बताई तो बच्चा तो आशिक हो ही गया। अब यह दिल फेंक आशिक बना, अपनी जान से हाथ धो बैठा, और जिसकी मोहब्बत में धो बैठा वो हंस रहा है, हंस रही है तुम्हारी मौत पे। क्यों इस तरह दिल फेंक आशिक बन रहा है? तू आशिक बनने के लिए पैदा हुआ है, एक लड़की के लिए जान देने के लिए पैदा हुआ है। हमारा कसूर है कि मैं घर में कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, बुजुर्गों का चर्चा नहीं करता, मैं बच्चों की तरबियत नहीं करता। तो बच्चे सोचते हैं नौकरी मिल गई तो मुकद्दर की मेराज, लड़की मिल गई तो जिंदगी में कामयाब, लड़की और नौकरी और छोकरी यही मिल गई, कामयाब हो गया। नौकरी जिसको नहीं है वह तुमसे अच्छा जीता है, अच्छा खाता है, तो खिलाने वाला अल्लाह है। आदमी सिर्फ शऊर अपना जवान कर ले, नौकरी देने के बाद आदमी का क्या गत होता है, मिलने के बाद वह सब जान रहा है। 10-10 लाख रुपए जमीन बेचकर रिश्वत देना और फिर सारी जिंदगी तरह तरह की उलझनों में गिरफ्तार होना। मस्जिद के इमाम से पूछ ले जो 10,000 रुपए महीना कमाता है और आराम से 5 टाइम नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ाता है और पढ़ता है और रात में तहज्जुद पढ़ता है और फिर आराम से रहता, उसी 10,000 में रोजाना रसमलाई भी खाता है और चेहरे में मुश्क कस्तूरी भी लगाता है और दूसरों को 5,000 रुपए कर्जा भी देता है, क्योंकि इसको मकान दुकान गाड़ी छकड़ा की कोई तमन्ना नहीं है। ये मस्त रहता है, कम कमा के मस्तियां, और फिर यहां लाखों लाख कमा के चेहरा सूखा रहता है। जहां सब्र है वहीं सुख है, जहां कनात है वहीं सुख है, जहां नमाज सजदा है वहीं सुख है। मुस्तफा से हट के न सुख है, न वहां राहत है, न मुसर्रत है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद के हर किस बमंजिल लक़ाद रज़ीद। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। सारी कामयाबियां अल्लाह ने महबूब के कदमों से वाबस्ता कर दी है। मेरे महबूब का गुलाम बन जा, जन्नत वहां दूंगा, दुनिया की इमामत यहां अता कर दूंगा। नारे तकबीर, बन जा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आशिक मत बन, दिल फेंक। हरिजन का बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, या मुसहर का बच्चा 18 घंटे पढ़ के डीएम बन रहा है। इतने दलित हैं जो इंडिया में डीएम बन गए। मुसहर का बच्चा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया, और ये सैयद का बेटा, शेख का बेटा, पठान का बेटा, अंसारी का बेटा, नदाफ का बेटा, जमींदार का बेटा, या दिल फेंक आशिक बन गया। गया था कोटा तैयारी करने के लिए ताकि नीट निकाले, नीट में 720 नंबर ले आए, वहां से लड़की को घर लेके चला आया। अम्मी बोलती बेटा ये क्या है? कहा अम्मी क्या करूं, दिल लग गया, दिल लग गया। तो दिल लग गया, जिसका दिल किताब में लगता है वो नीट निकालता है, और जिसका दिल लड़की में लगता है वो दिल फेंका आशिक बन के चला आता है। गया काम करने के लिए पंजाब, वहां फैक्ट्री चलाएंगे, काम करेंगे, अरबपति बनेंगे, माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे, समाज वालों की, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बीमारों की खिदमत करेंगे। अब वहां किसी लड़की से आंख मिली, वो लड़की को लेके चला आया। बाप बोलता बेटा ये क्या हुआ? का क्या करे अब्बू, दिल लग गया। इतना उजाड़ दिल को तुमने बना दिया है कि जिससे चाहे लग जाए, तुमने दिल उजाड़ रख दिया है, आंखों को बेलगाम क्यों छोड़ दिया? किताबों पे फोकस कर। वो लड़की उत्तर प्रदेश की जो इस बार नीट में 720 नंबर लाई और हाई क्लास के मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, क्यों? क्योंकि बाप भी सीरियस था, मां भी सीरियस थी कि मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। उसके लिए वो अपनी नौकरी की जगह छोड़ करके वहां छुट्टी लेकर के वो चला गया उसका बाप कोटा अपनी बीवी को लेकर, ताकि मेरी बेटी घर जाने के नाम पे 2 टाइम बर्बाद ना हो, यहीं पे रहे। जाहिर सी बात है जो अपनी नौकरी को छोड़ करके बेटी की तैयारी के लिए कोटा में जाके रहे, अपनी बीवी को लेकर रहे, ताकि बेटी का टाइम बर्बाद ना हो। वो कोचिंग सेंटर जाए, पढ़े, और यहां भी पढ़े, और सिर्फ 5-6 घंटे सोए, बाकी सारा टाइम किताब पर निगाहें जमा के स्टडी करके नीट निकाले। 720 में 720 नंबर वो लाई। सारा हिंदुस्तान दंग है कि एक लड़का नहीं ला पाता है, और ये लड़की ले पाई। उसके लिए मां का रोल है, बाप का रोल है, अपनी बेटी के को पंक्चुअल बनाने का रोल है। और हमारा बेटा, जमींदार का बेटा आशिक बन गया और लड़की को लेके चला आया। क्या वो डॉक्टर बनेगा, क्या एमबीबीएस बनेगा, क्या डीएम बनेगा? ये तो आशिक बन गया। हमारे बेटे आशिक बनने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे बेटों के हाथ में मोबाइल है, उसमें है इश्क की कहानी, उसमें मोहब्बत की कहानी, प्रेम की कहानी, फिल्में देखने वाला। मेरा बूढ़ा 70 साल का वो फिल्में देखने का आदी है। क्या करे हजरत, फिल्म देखने की आदत लग गई है, नहीं देखते हैं चैन नहीं मिलता।
देखता है। अब बचपन से चूंकि आदत बिगड़ी हुई है, इसीलिए वह फिल्म की कहानी को देख करके तसल्ली ले लेता है, जबकि सबको मालूम है जो कुछ फिल्म में होता है वह सब फर्जी कहानी है। वह किसी ने तस्वुराती कहानी लिखा और दो चार एक्टर है, वो उसने स्टूडियो में जाकर डांस किया, नाचा कूदा, उछला कूदा, अब वह एक फिल्म बन गई। उसको सब फोटोग्राफर का कमाल है और उसको आदमी फिर फिल्म हॉल में जाके देखता है, लगता है कि सही माना में कूद रहा है और सही माना में प्यार कर रहा है, सही माना में मोहब्बत कर रहा है। वह सब एक्टिंग है, अदाकारी है। जैसे पैसा लेके हंसना, पैसा लेके रोना, वो अदाकारी। मगर मेरा बच्चा उसको ओरिजिनल समझ लेता है, ओरिजिनल समझ करके उसी कहानी को प्रैक्टिकल में दोहराना चाहता है। इसीलिए स्कूल गया, लड़की को लेके चला आया, आशिक बन गया। क्योंकि फिल्म देखता है और जिनका बच्चा किताब देखेगा वो अब आरडीएम बनेगा। जरा देख ताजु शरिया, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद, पूरी दुनिया के लाखों बच्चे अल-जमतुल अज़हर मिस्र में पढ़ रहे हैं। वह जाते मिस्र में पढ़ने जाते, वहां से अरबी ऐसी तैसी सीख करके चला आया। लेकिन ताजु शरिया वहां गए, 3 साल रहे, दरियाए नील नहीं देखा, कोहे तूर नहीं देखा। मेरा बेटा दिल्ली जाता है तो यूनिवर्सिटी बाद में, लाल किला पहले देखने घूमने जाता है। अगर मेरा बेटा गया आगरा तो कॉलेज बाद में जाता है, पहले ताजमहल देखने जाता है। चलो डॉक्टर बने न बने ताजमहल देख ले, मोहब्बत की निशानी ताजमहल देख ले, वो ताजमहल देखने जाता है। ताजु शरिया मिस्र गए, मिस्र में दरियाए नील हिस्टोरिकल रिवर है, मगर वह हिस्टोरिकल रिवर देखने नहीं गए। मिस्र में कोहे तूर वहां देखने नहीं गए, सिर्फ हॉस्टल देखा, दरसगाह देखा, किताब को देखा। 3 साल में वो हाई क्लास का रिजल्ट हुआ कि लाखों अरबों अजम के बच्चों के दरमियान मकामी इम्तियाज हासिल कर लिया। लोग तंग रह गए कि एक हिंदुस्तानी नसाद लड़का अरबियों नस्ल को सख्ते में डाल दिया कि कोई मकामी इम्तियाज कोई अरबियों नस्ल नहीं लाया। वो ताजु शरिया का जबरदस्त नंबर लाया। जो किताब देखेगा नींद नहीं देखेगा, वो तो प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन लाएगा ही, वह स्टूड फर्स्ट लाएगा ही, वो तो सबसे आला नंबर से कामयाबी हासिल करेगा। और जो दरिया देखेगा, जो पहाड़ देखेगा, जो लाल किला देखेगा, जो ताजमहल देखेगा, जो कुतुब मीनार देखेगा, जो चांदनी चौक देखेगा और जो खान मार्केट देखेगा, और फिर उसका तो हाल वही होगा, वो आशिक बन के लेके लड़की लेके चला आएगा। और जो किताब देखेगा वो एमबीबीएस की डिग्री लेके आएगा, वो एफआरसीएस की डिग्री लेके आएगा, वो हाई क्लास की डिग्री, खानदान का नाम ऊंचा करेगा। नहीं देखा अशरफिया का पढ़ा हुआ एक लड़का मौलाना शाहिद मिसबाही मौलाना बना, दिल्ली गया, तैयारी की, आज वो आईएएस ऑफिसर बन के बिहार के समस्तीपुर में मौजूद है। समस्तीपुर में यहां से नजदीक है, आईएएस ऑफिसर है। वह किताब पढ़ा, लड़की का चेहरा नहीं पढ़ा, वह किताब पढ़ा, हाई क्लास की नौकरी। मैंने कहा था ना कि प्रधानमंत्री के सामने, डीएम के सामने प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आज है, 2024 में इलेक्शन होगा, इलेक्शन वह हार जाएंगे। वह कहां आ जाएंगे? कुर्सी से निकलेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। वह गुजरात चले जाएंगे। वह मुख्यमंत्री जी हैं पंडित जी, वो अभी हार जाएंगे। फिर क्या होगा? वह गोरखनाथ मंदिर में आके वह तबला बजाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए जब तक कुर्सी पे है तब तक हम डीएम नौकरी मिली एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, और 30 साल तक 35 साल तक जब तक नौकरी है, रिटायरमेंट तक वह डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेगा, ऑफिसर रहेगा, अपने डिपार्ट का हेड रहेगा। हुकूमत वक्त चाहे जो भी आए, मगर ये अपनी जगह रहेगा। अब इसलिए डीएम हमेशा इस प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़े ओहदे का मालिक होता है। वो ऐसे नहीं बनता है डीएम, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसको अपने सारा सुख सुविधा त्यागना पड़ता है, रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, खाना नहीं देखना पड़ता है, सिर्फ किताब देखना पड़ता है। तो हमारे बच्चे जो लड़की का चेहरा देखेंगे वो आशिक दिलजार हो जाएंगे, और जो किताब पढ़ेंगे वो एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टर बन जाएंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि लड़कियों का चेहरा मत पढ़ा कर, किताब पढ़ा कर, बुजुर्गों को पढ़ा कर, अपने एक लम्हे की कदर क्या कर, ताकि तू डीएम बनेगा तो 40 करोड़ मुसलमान का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। लाल हो तो ऐसा, तू खाएगा, तू पिएगा, तू घर बनाएगा, पर हमें फख्र होगा 40 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान में कि मेरा लाल डीएम बन गया। अगर तू आशिक बन गया, किसी ब्राह्मण की बेटी से प्यार कर लिया और तुझको वह गर्दन काट दिया और दंगा फसाद हो गया, हजारों बस्तियां जल गई, तो फिर लोग क्या, तो तेरी मां तेरे बाप तो मिट्टी में गड़ जाएंगे। इनकी वजह से 40 करोड़ मुसलमानों की नाक कट गई, मुसलमान रुस्वा हो गए, मुसलमान जलील हो गए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों दुकानें खत्म हो गई। ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी वजह से मां बाप की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, यह दिल कीमती है, इसको लड़की को क्यों देता है? अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, किसी लड़की को दिया जाए। तो डीएम
इमाम बन, तू आला ओहदे पे जा, 4 शादी कर खूबसूरत शहजादियों से। 100 लड़कियों के बाप तेरे पास आएंगे और कहेंगे मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरी बेटी डीएम है, मेरी बेटी एसपी है, मेरी बेटी मास्टर टीचर प्रिंसिपल कॉलेज की प्रोफेसर है। तो जो तुम्हारे पास हजारों रिश्ता आएगा और तुम आशिक बन के एक लड़की के की गुलामी करके क्यों इज्जतों को मिट्टी में मिलाता है? आंख को सुरक्षित रख, आंख की हिफाजत कर, खूब किताबों की स्टडी कर, मेहनत मुशक्कत से पढ़ा कर। आशिक ही बनने का शौक है, किसी लड़की का आशिक मत बन। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था यह दिल कीमती पाठ है, लड़की को मत दे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आशिक बनना है, लड़की का आशिक मत बन, मुस्तफा जाने रहमत का आशिक बन जा। आशिक रसूल बनेगा तो वह किरदार रोशन होगा, यहां सुख सुविधा सहूलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, राहत मिलेगी, और मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस की नेमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा। आशिक रसूल बन, किसी आशिक खवातीन मत बन, आशिक रसूल बन, आशिक रसूल बन, आशिक रसूल बन, आशिक रसूल बन, तब तेरा बेटा आशिक रसूल बनेगा, कुतुब अब्दाल बनेगा। तो निगाहों की हिफाजत कर, अपने बदन की हिफाजत कर, तब तेरा बेट, तेरा घर, आने वाली नस्लें तेरी कब्र में ठंडक पहुंचाने का जरिया बन जाएंगी। जब आप मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, अगर बेटा आपका लुच्चा लबरा हुआ तो आपको शदीद तकलीफ आपको कब्र में होगी। लेकिन अगर बेटा सजदा करने वाला नेक परहेजगार हुआ और आपके अमाल हफ्ते में 2 दिन पेश किए जाएंगे आप पर, तो अपने बेटों का सजदा, उसका तकवा, उसका जिक्र अस्कार देखने के बाद आपकी रूह कब्र में ठंडी होगी, आपका कलेजा वहां ठंडा होगा। इसलिए ऐसी औलाद छोड़ के मरिए ताकि आपका कलेजा कब्र में ठंडा हो। ऐसा ना हो कि बच्चों की आवारगी, बच्चों की अमली की वजह से आप कब्र में रोएं, आपके चेहरे, आपके दिल को शदीद तकलीफ वहां पहुंचे। आने वाली नस्लें खूबसूरत बने, आने वाली नस्लें सेहतमंद बने, आने वाली नस्लें तालीम याफ्ता बने, उसके लिए सब्र करना होगा, धैर्य करना होगा, सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे काबू रखना होगा, आंख को उजड़ने से बचाना होगा, दिल में गंदे गंदे ख्याल लाने से रोकना होगा। सेल्फ कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल, पांव पे कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना होगा। बदन में तो आग लगी, एक खूबसूरत लड़की जा रही है, ट्रेन पे बैठी है, मन तो करता है कि हाथ पकड़ ले, लेकिन जहां हाथ पकड़ा बस सारी दाढ़ी पगड़ी सब खत्म हो जाएगी, सारा खेल तमाशा खत्म हो जाएगा। 1 मिनट पहले हुजूर है और 1 मिनट के बाद जहां हाथ पकड़ा उसके बाद खजूर बन जाएंगे आप, सारे लोग मसल के खा जाएंगे। मुझे याद है बंबई की एक मस्जिद में इमाम साहब, चूंकि बंबई में किस झोपड़पट्टी में किस कदर गलियां होती हैं और वहां किस तरह से खवातीन पानी के आने के बाद गलियों में कपड़ा साफ करने के लिए निकल आती हैं, जो बंबई देखे हैं उसको मालूम है। मोहल्ले की मस्जिद में हजारों लोग नमाजी बंबई में तो वहां मगरिब के टाइम में इतना मेला रहता है जो हमारे गांव बिहार में ईद और बकरीद की नमाज में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ वहां मगरिब के टाइम में बंबई की मस्जिदों में लगती है। अगर यकीन ना आए तो जाके देखें, मौलाना मुफ्ती साहब से पूछ लिया करें कितनी भीड़ लगती है। मगरिब में भीड़, इशा में भीड़, फजर में उतने लोग रहते हैं जितने लोग आपके यहां जुमा में नहीं रहेंगे, इतनी भीड़ रहती है। तंग गलियां, उन्हीं गलियों में 5 मंजिला मस्जिदें और मस्जिदें सारी फुल जुमा के दिन, और मगरिब में नीचे इतने फुल कि सड़क पे लोग नमाज पढ़ते। मैं 10 साल जोगेश्वरी ईस्ट हरिनगर बंबई में मैंने मुहर्रम का 10-12 रोजा खिताब किया है, 10 साल तक 12 दाई 120 तकरीरें मैंने उसी एक मोहल्ले मैंने की है। मैंने सारा नजारा देखा है। उसी मस्जिद की कहानी जिसमें मैं ठहरता था, कहा हजरत एक इमाम साहब थे, असर के बाद निकल गए और साहब निकले, एक औरत वहां कपड़ा धो रही थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको देखने के बाद, वहां ठंडे माहौल में रहने के बाद लड़कियां ऐसे ही वहां की औरतें तंदुरुस्त हो जाती हैं और उसका रंग भी बिल्कुल साफ हो जाता है, निगाहें नीची नहीं रही, ऐसे देखने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बाजू पकड़ लिया, जहां पकड़ा सारा खेल खत्म। मगर पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, इमाम साहब ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। मगरिब से पहले पहले उनको रफू चक्कर होना पड़ा, भागना पड़ा, वरना तो लोग उसका होलिया बिगाड़ देता। जो मुसाफा करके हाथ चूमता था, सिर्फ नजर बहकी, हाथ बहका, हीरो से जीरो हो गए, निकल गए। अभी जुमा के दिन बंबई में एक बहुत बड़ी मस्जिद, हजारों आदमी नमाज पढ़ते, मरकजी मस्जिद, वह एक इतना बड़ा इमाम था, कुरान बड़ा अच्छा
पढ़ता था, मस्जिद से नजराना मिलता था, रमजान में 2 लाख 2.5 लाख, और उस अलग से 5 लाख कमा लेता था। चूंकि कोई डॉक्टर साहब और इमाम साहब आइएगा दावत पे, खाना खाना है, वो गए इफ्तार करने के लिए गए, कुरान सुना दीजिए हमारे बाल बच्चे सुन लें। अब वो कुरान पढ़ना शुरू, इतना जबरदस्त क़िरात करता था कि अब साहब औरतें 5,000, उनकी बेटी 10,000, वो 10,000 और 50,000 लेके आ गया हो। तो हम लोग बिहार वाले हैं, इमाम साहब की अहमियत नहीं जानते हैं। इमाम साहब को क्या जुमा के दिन 100 रुपए दें, हम तो अक्सर बोलते हैं हम लोग तो नोच के खाने वाला है। इमाम साहब से निकलते, मस्जिद से निकले, उसी के कमरे में जाके बैठ गए, इमाम साहब को क्या देंगे, उसी का नजराने से चाय पी के वहां से चले आए। अब तो रोज इमाम साहब चाय पिलाता रहे। मिलाद पढ़ करके शक्करपाला लाए हैं इमाम साहब, वो रखते हैं प्लास्टिक में। आया नमाज, इमाम साहब शक्करपाला भी खा लिया, उसकी चाय भी पी लिया और अतर भी सूंघ लिया, वहां से चल दिया और बोलता देखो इमाम साहब को ठग लिया। ये हम लोग ठगने वाले हैं, खुद ठगा जाते हैं। बंबई वाले जुमा के दिन इमाम साहब को 100 रुपए 500 रुपए नजराने देते हैं। इमाम साहब मेरे घर में दावत है, दावत पे गए, बिरयानी भी खिलाई, 10 टाइप का फल खिलाया, पपीता है तो साहब वो अमरूद है, सेब है, संतरा है, काजू है, किशमिश है। हम लोग जब आते हैं मौलाना बन के सूटकेस लाया घर में और बिस्किट और दालमोट दे देता है बिहार में, बिस्किट और दालमोट। मगर वे बिहार चूंकि मुफ्ती साहब रहे हैं बंबई में, नासिक में, इसलिए दस्तरखान इनका बड़ा आज कुशादा था। बादाम भी था, काजू भी था, काला जामुन भी था, सफेद रसगुल्ला भी था और साहब क्या है कि वो काला किशमिश भी था। ये सारे मैं दिल बाग बाग हो गया। मौलाना साहब है माशाअल्लाह जबरदस्त, ये है आलिम दीन। और आम आदमी के यहाँ जाते हैं तो वह बिस्किट और दालमोट, बिस्किट और दालमोट। जो आज से 15 साल पहले वो चाय और लड़वा होता था, लड़वा बिस्किट जो होता था वो, और लड़वा बिस्किट, और आजकल क्या है बिस्किट और दालमोट दिया। इमाम साहब हैं, लगे कि मेरा रहनुमा आया है। वो दस्तरखान मत देख, दिल देखा जाता है, इसके दिल में कितनी मोहब्बत है। दस्तरखान कुशादा करता है तो मोहब्बत उसकी झलकती है। बस नफ्स पे कंट्रोल, जो पांव चूमता था उसे 1 मिनट में भगा दिया। वो कारी साहब क़िरात सुनने के बाद एक हजार में 1 लाख रुपए एक घर में उनको नजराने मिलते थे। रमजान की कमाई से साल भर मस्ती से खाता था। जुमा के दिन नजर बहक गई, दिल बहक गया, दिल कमजोर हो गया। उसी कमजोरी में बेचारा एक गलत काम में पकड़ा चला गया। अब जुमा से पहले पहले जल्दी से सारा सामान लोड करके गाड़ी पे रखो और भागो जल्दी यहां से, वरना सारा मुक्तदी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा। इतनी इज्जतें, लाखों की कमाइयां, पांव चूमना, दस्तबोसी, थोड़ा सा नफ्स कंट्रोल से बाहर हुआ, पिटाई और भागा शहर छोड़ के। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, निगाहों पे कंट्रोल। कुरान कहता है निगाहें नीची रख, कुरान कहता है निगाहें नीची रख। और कुरान मुस्तफा क्या कहते हैं, शर्मगाह की हिफाजत कर, आंख की हिफाजत कर, जबान की हिफाजत कर। मेरा दोस्त है, चौक पे खा रहे थे पान खिला रहे थे, एक पान का 2 टुकड़ा किया, खिलाया, दोस्त खाओ, और उसी बोली में जबान बहक गई। कुछ ऐसा बोला कि दोस्त चप्पल खोला, मारना शुरू किया। सारा आदमी जमा हुआ, बोला अरे क्या हुआ क्या हुआ? कहा ये मेरा दोस्त था, मगर देखी थी खतरनाक ऐसी गंदी बातें बोल दिया कि मुझसे सहा नहीं गया, मैंने इसको मार दिया। जबान पे कंट्रोल। ऐसा नहीं कि दोस्त है तो जो चाहे सो बोल दें, बीवी है तो जो चाहे सो बोल दें, बच्चा है तो जो चाहे सो बोल दें, शागिर्द है तो जो चाहे सो बोल दें। नहीं, ऐसे गंवार जाहिल किस्म के लोग मकतब में बैठे हैं जिसको मकतब में बैठना नहीं चाहिए। बच्चा पढ़ने के लिए आता है, बच्चों को हौसला बुलंद करना चाहिए, उसका करेज बुलंद करना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। इतना हौसला, ये चपरासी बनने वाला था वो डीएम बन जाए, मगर ये नालायक किस्म के उस्ताद बैठे हैं मकतब में, हरवाहा चरवाहा, वो बैल छोड़ के मकतब में आ गया। अब ये बच्चों से क्या बोलता है, तेरा बाप जाहिल है, तेरा बाप नहीं पढ़ा है, तू क्या पढ़ेगा, तू सवाल के वक्त में पैदा हुआ है, मारेंगे एक तमाचा की चेहरा लाल कर देंगे, मारेंगे एक तमाचा, भागो यहां से। आया है, बाप पढ़ा नहीं, दादा पढ़ा नहीं, ये पढ़ने आया है। इस गवार को मदरसे में रहने का कोई हक हासिल नहीं है, ना स्कूल में ना मदरसे में। जब तू अपने तालिब इल्म को हौसला, जब वो पढ़ा लिखा रहता तो तेरे स्कूल में क्यों आता? वह माँ के पेट से पढ़ा लिखा होता, तेरे पास क्यों भेजता? वो जाहिल है, उसका बाप वो चाहता है कि मैं जाहिल था, अब मेरा बेटा पढ़ ले, मेरा बेटा पढ़ ले, कामयाब हो जाए, तब न भेजा है तेरे पास। और तू यही बोलता है कि तेरा बाप न पढ़ा तो तू क्या पढ़ेगा? तू सवाल के वक्त में पैदा हुआ है, तेरा सारा काम टेढ़ा है। जवाल के वक्त में वो नहीं पैदा हुआ है, जवाल के वक्त में तू पैदा हुआ है। तेरे जैसे नाअहल को हल जोतना चाहिए और तू यहां मकतब में आ गया है। आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक सारे जिम्मेदार, हुकूमत के जिम्मेदार क्या कहते हैं? कहते हैं कि नफरतें मत दिलाइए,
बच्चों में मोहब्बतें तकसीम कीजिए। बच्चे अपने घर को छोड़ के भाग के स्कूल आए ताकि आप बाप से ज्यादा शफकत पेश कीजिए, ताकि बच्चे स्कूल को बोझ नहीं समझे बल्कि अपने घर से दौड़ के स्कूल आ जाएं। यही कोशिश अमेरिका की है और यही कोशिश इंडिया की है। क्लासरूम खूबसूरत हो, टीचर खूबसूरत, अच्छा कपड़ा पहन के आए, बैठने की जगह खूबसूरत हो, अब प्यार जबरदस्त दें उस टीचर, ताकि बच्चा आते वक्त, अक्सर बच्चे रोते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, स्कूल की गाड़ी खड़ी है, बच्चे जाते नहीं हैं, माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है, बाप को तो कम, माँ को ज्यादा परेशानी होती है। बच्चों को उठाना, तैयार करना, साथ में ले जाके गाड़ी पर बैठाना, और बच्चा रोता है फिर भी माँ सीने पर पत्थर रख के अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। ये माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ये बच्चा जो स्कूल जाना नहीं चाहता है, वहां जाने के बाद अगर मास्टर बोला इस सवाल के टाइम में पैदा होने वाला, लेट से क्यों आए, कल क्यों नहीं आए थे, उठा के पटक देंगे, मार देंगे जान से, ये बताइए अब वो बच्चे का क्या हाल होगा। कुछ छोटा सा दिल है, अब वो बच्चा स्कूल छोड़ देगा या फिर बच्चा ऊपर से नीचे कूद के जान दे देगा। अमेरिका, यूरोप के लोग कहते हैं खबरदार खबरदार, सख्ती नहीं, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत मत दिलाइए, खुशखबरी दिलाइए। ए मुसलमान जरा गौर से सुन, नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बात तो अपनी जगह है, ये फार्मूला के नफरतें मत बांटिए, खुशी बांटिए। अब खुशी बांटिए, नफरतें मत बांटिए, यह बात अमेरिका आज कहता है, हिंदुस्तान आज कहता है, चाइना, जापान आज कहता है। कुर्बान नबी रहमत पर जो 1400 साल पहले एक जबरदस्त पैगाम दिया, बशरू वला तुनफिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, मुश्किल मत बनाइए, आसानियां पैदा कीजिए, नफरतें मत बांटिए, खुशखबरी बांटिए। जहां दुनिया के वैज्ञानिक की, प्रोफेसर की, साइंटिस्ट की नजर आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। इसलिए आला हजरत ने कहा, न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, कोई नहीं बड़ा है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरे यार साहब क़िबला, मुफ्ती शहरे यार साहब क़िबला, नारे तकबीर। समझिए कि इस्लाम कितना जबरदस्त पैगाम नशर करता है। दुनिया के वैज्ञानिक इस जदीद कल्चर में जहां न पहुंच सके, वहां इस्लामी तालीमात आज सारी दुनिया को रास्ता दिखा रही है और गाइडलाइंस दे रही है। हम नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, मगर जो दुनिया के दानिश्वर हैं वो तो जानते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब, इस्लाम लाजवाब। इसलिए यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। कहां भाग रहे हो? ए लगा, ए कहा पेशाब लग गया? हम लोग आदमी नहीं हैं, हम लोगों को पेशाब नहीं लग रहा है। क्या बात है यार, तुम लोग भागते हो, क्यों भागते हैं? बैठो, गौर से सुनो, नात शरीफ सुनने के आदि मत बनो। नात सुनो 5 मिसरा और तकरीर सुनो 5 घंटे। तकरीर से मरा हुआ दिल जिंदा होता है, तकरीर से मरी हुई सोच जिंदा होती है, तकरीर से आदमी अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लेता है, ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है। किसी की बुरी नज़र लगी हमारे जलसे को, लोगों ने तकरीर के बजाय नात खानी पे जोर दिया, नतीजे में हमारे बच्चे नात सुन के भागने लगे, क्योंकि ये माहौल हमारा ही माहौल बिगड़ा हुआ है। जो इसको आप दुरुस्त कर, आज से 50 साल पहले अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा आते थे, मुश्ताक अहमद नज़ामी आते थे, अबुल वफ़ा फसीह गाज़ीपुरी आते थे, अजमल बेकल 5 मिसरे पढ़ते थे और 4-4 घंटे की तकरीर होती थी और सारा मजमा सुनता था, 5-5 दिन का जलसा होता था। अभी तो सब चौपट कर दिया हमने, नात सुना करके बच्चों को सिर्फ नात सुनने का आशिक बना दिया और कुरान हदीस नहीं सुनेगा तो कैसे जानेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम कैसे बचेगा, इस्लाम में क्या क्या बोलूँ जो मुसलमान रहूँ और क्या बोलूँगा, ज़बान से क्या निकल जाएगा, काफिर हो जाऊँगा। इस तरह से इस बात का जानना बहुत जरूरी। अब जरा गौर से सुनो मेरी बात, मैं कुरान शरीफ की वो आयत पढ़ता हूँ, उस आयत के बाद फिर मैं तुमको मदीना शरीफ की गली में ले जाता हूँ, उसके बाद फिर वापस आके मैं तकरीर शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि तकरीर किसे कहते हैं और दुनिया में अब फिलिस्तीन क्या हो रहा है और इसराइल का क्या हो रहा है। मगर पहले ये 2 बातें सुननी पड़ेंगी। कुरान शरीफ की एक आयत में सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मदीने की गली की कहानी बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं तकरीर सुनाता हूँ। तकरीर अब तैयार है कि नहीं तैयार है? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह,
जाबिर सुल्तानपुरी कहाँ चले गए हैं? अरे माशाअल्लाह, हम समझे अब चले गए, चलेंगे। हाँ बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। ये मेरा दोस्त आदमी है, इसको मैं आज से 25 साल पहले मैं इसको देखा हूँ इदारे शरिया में। जब मैं पहली बार फजर के टाइम में सलाम सुना, मैंने कहा अरे इस इतना ज़बरदस्त सलाम कौन पढ़ा? वहाँ के नाजिम थे, कौन खान साहब थे, क्या थे पुराने नाजिम, हाँ जाने अलम हबीबी वो थे। उन्होंने इनसे कहा कि आप सलाम पढ़िए। मैं जब पढ़ा उसके बाद जब इनसे बातें होने लगी, मैंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे कोई तकलीफ़ है पूरे बदन में, अब क्या करूँ, इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा है, टाइफाइड नहीं छूट रहा है। इन्होंने कहा कि दवा दारू डॉक्टर आपको लगता है कि हम ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। रोज़ाना पानी में 7 बार दरूद शिफा पढ़ के पीजिए, फिर देखिए। अरे मैंने कहा ये शायर है कि आमिल है, शायर है कि मौलाना? ये शायर नहीं है, नातखा नहीं है, ये छुपा हुआ फ़कीर है ये। जब मैंने देखा इनको, जब हमको ये बताया कि दरूद शिफा पढ़ के पानी पे पढ़ के दम कीजिए, कुछ नहीं होगा, कैंसर ठीक हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है? और ये आज से 10-12 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं परेशान था, उस वक्त ये नुस्खा बताया था इसने माशाअल्लाह। पता जो आज जैसा यहाँ होता है वही जबान से निकलता है। कोई मौली साहब लोग बोलता है कि हजरत गुटखा खाइए ना, पान खाइए ना, तब मजा आएगा, तब दांत अच्छा होगा और वो मजा आएगा। इसी इलाके के एक मुफ्ती अब्दुल हादी साहब रहते हैं बनारस में, जबरदस्त मुफ्ती, जामे फारूका के बड़े आलिम। उनसे मैंने कहा कि हुजूर आप पान क्यों नहीं खाते हैं? सारे मौली साहब पान खाते हैं। एक तो हम हैं, हमको घर वाला पूछता है जहाँ ठहरते हैं, हुजूर कोई अमल है? मैंने कहा क्या अमल? शायद ये तहज्जुद का अमल पूछ रहा है, या सूरह दुखान का अमल पूछ रहा है, या सूरह यासीन वाला अमल पूछ रहा है। मैंने कहा कौन सा अमल? कहा वही गुटखा पान बीड़ी सिगरेट। मैंने कहा इसी को तुम लोग अमल कर रहे हो? पहले ज़माने मैंने अपने बाप से सुना था, वो बड़ा अमल करता है, रात में उठ के 1 लाख दरूद पढ़ता है, 1000 दरूद पढ़ता है। उसको हम लोग वो अमल सुने हुए थे बाप से बचपन में। और ये मौली साहब, ये घर वाला बोलता है कि ये गुटखा खाना अमल है। अमल कोई और अमल है आपके पास? जब गुटखा अमल हो जाए तो समाज का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। समाज का हाल वही है, घर का कोना में उसका अमल का, वहाँ पिरकी, बेसिन में पिरकी, रेलवे के डब्बे में पिरकी, दूसरों के घर में पिरकी। बनारस में पिछले साल गए, एक बहुत बड़ा एयर कंडीशनड घर, मैं वहाँ ठहरा 5 घंटे और एक बार भी कहीं थूका नहीं कोने में। तो घर वाला बोला हजरत कौन मौलाना है आप पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते हैं, कहीं थूका नहीं? अभी जलसा हुआ था, 5 बड़ा शायर लोग ठहरा था ऊपर में, और घर जब सिगरेट के धुआं से बदबूदार होने लगा और बेसिन में हर तरफ गुटखा और खैनी का थूक, मैंने कान पकड़ लिया, कभी मैं किसी मौलाना शायर को मैं ठहरने नहीं दूंगा। मेरा सारा घर सिगरेट के धुआं से महक गया है। तो अब मैं सोचने लगा कि ये बताइए साहब, अब लोग मशवरा देते हैं शायर लोग, आवाज़ लगती है तो गुटखा खाइए, मेरी आवाज़ साफ होती है। मैं कहता हूँ तू कितनी देर नात पढ़ता है? आधा घंटा या 5 घंटे की तकरीर करता हूँ, कोई गुटखा नहीं, कोई साहब पान पुड़िया नहीं, कोई सिगरेट नहीं, ये आवाज़ कैसे साफ रहती है? 30 दिन के महीने में कभी कभी 35 तकरीर करता हूँ, ये आवाज़ कहाँ से साफ रहती है? तुमने तो वही बोली बोला जो गांव देहात का देहाती बोलता है कि बीड़ी नहीं पियो तो पखाना नहीं होता है, इसीलिए वह सुबह बीड़ी इधर सुलगाता है, पखाना रूम जाता है, और खैनी इधर छाटता है और पखाना रूम जाता है। हम लोग ना बीड़ी पिया ना सिगरेट, क्या पखाना नहीं हो रहा है 15 साल से? ये कौन सा मशवरा तुम दे रहा है यार? गुटखा खाओ आवाज़ साफ होगी। मैं कहता हूँ गुटखा खाओ आवाज़ साफ नहीं होगी तो दरूद पढ़ 100 बार रोजाना, फेफड़ा भी मजबूत रहेगा, सीना भी मजबूत रहेगा। अल्लाह का जिक्र कर। मोदी आधा घंटा बोलता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो 5 बार पानी पीता है और हकलाता है, घबराता है। और तेरा मौलवी 5 घंटे बोलता है, एक बार ना पानी पीने की नौबत आती है और ना ही बीच में पान खाने की नौबत होती है। जो झूठ बोलेगा, जो गंदी चीज इस्तेमाल करेगा, उसकी जबान खराब होगी, उसको प्यास लगेगी। और जो कुरान हदीस बोलेगा, बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी।